हेलो माय डियर फ्रेंड्स। साथियों, आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूं जो सीएसआर यूजीसी नेट 2020 में पूछा गया, नवंबर 2020 का साथियों क्वेश्चन था, जो कॉची रेजिडियो थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन आप लोग देखें साथियों, क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश कीजिएगा और मेरी फुल कोशिश रहेगी कि इसके जो एक्सप्लेनेशन होगा, सॉल्यूशन होगा, वो बिल्कुल इजी वे में किया जाए कि आपको 100% एक एक बातें समझ में आ जाए। साथियों, क्वेश्चन ये था कि लेट गामा बी द पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल। ठीक है ना। समहाउ कभी कभी काउंटर क्लॉकवाइज भी लिखा रहता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल दे दिया तो और भी अच्छी बात है। इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन गिवन बाय, देखिए साथियों, ये जो हमारा ये हमको साथियों, ये जो क्लोज्ड कर्व दिया गया है, जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट Z-1, ये जो है साथियों, इसका सेंटर क्या है 1 पे और रेडियस है साथियों 1 यूनिट का। ये क्या है, हमारा क्लोज्ड कंटूर है, ये क्लोज्ड रेक्टिफिएबल कर्व बोल सकते हैं। और क्वेश्चन आपको पूछा था कि साथियों, ये जो हमारा पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल है, इस पे ये जो फंक्शन है साथियों, ये हमारा dz/z-1, या फंक्शन तो 1/z-z⁻³ है। तो साथियों, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। अगर साथियों बोलेंगे तो 1 मिनट का क्वेश्चन है, सारा चीज़ आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा। ठीक है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको हर एक बातों की बहुत अच्छी वाली समझ हो साथियों। ठीक है, देखिए क्या क्या चीज़ इसमें जो बेसिक बातें आपको याद रखनी चाहिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट साथियों बिल्कुल 110% दुरुस्त रहे और बिल्कुल अच्छे से समझ डेवलप हो। तो वो साथियों जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, और नहीं समझ में आए तो डेफिनेटली आप लोग बताना कि सर यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम महसूस हो रहा है। साथियों, कॉची रेजिड्यू थ्योरम एंड व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सेज, क्या बोलता है साथियों, इसको जरूर याद रखें। कहता है कि इफ कोई एफ है हमारे पास, कोई फंक्शन है साथियों, ये क्या है, एनालिटिक का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल। कहाँ होगा, इन अ सिंपली कनेक्टेड, ये वो वर्ड है साथियों, उसको जरूर याद रखिएगा, सिंपली कनेक्टेड डोमेन। ठीक, तो यहाँ पे कीवर्ड है साथियों, एक सिंपली, एक कनेक्टेड। सिंपल मतलब सिंपल ही है साथियों, कि है ना, कोई मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन ना हो। तो सिंपल कनेक्टेड डोमेन हो साथियों, एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ नाम दे दीजिए डी, एक्सेप्ट फॉर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। मतलब ये जो साथियों कुछ सिंगुलैरिटी होगा, उसको छोड़ के सारे जगह पे क्या होगा, एनालिटिक होगा। मान लीजिए कुछ साथियों यहाँ पे आपको, यहाँ पे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करता है A1 A2 A3 डॉट 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 एन टाइप का, उसे छोड़ के क्या होगा साथियों, ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन के अंदर एनालिटिक होगा। इज इट ओके। ठीक है, और क्या याद रखना साथियों, एक बात और भी याद रखें कि देन फॉर एनी सिंपल क्लोज्ड कंटूर, अगर ये कंडीशन होगा तो साथियों, फॉर एनी सिंपल क्लोज्ड कंटूर, कभी कभी रेक्टिफिएबल वर्ड भी आप लोग यूज करते हैं, है ना, दिस इन डी, डोमेन डी, ऑन विच नन ऑफ द पॉइंट्स, मतलब कौन सा पॉइंट, जो साथियों ये आपका था पॉइंट्स, है ना, ये जो हमारा आया जहाँ पे सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करता है, लाइज, इसमें से कोई साथियों इस पे लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है साथियों, वो क्या आता है, इस चीज़ को ज़रूर याद रखना है आपको। ये जो मैं लिख रहा हूँ f(z)dz, और ये क्या बनता है साथियों, 2πi, और आपको ये पता होगा, ये वाला हम लोग रूल अप्लाई करते हैं किसी फंक्शन का स्टेप्स। ठीक, चलिए, तो ये ए के क्या है साथियों, ए के वही पॉइंट है जहाँ पे सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करता है। तो सिर्फ ये बातें अगर आपको याद रह जाए तो अच्छी वाली बात है। चलिए एक बार और अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन विद इन अ मिनट कह सकते हैं, बन सकता है। समझे, यहाँ पे कहता है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक। कहाँ पे होना चाहिए साथियों, सिंपली कनेक्टेड डोमेन के अंदर।
ठीक है। और कहाँ पे नहीं होगा इसको भी जरूर याद रखें, जहाँ पे सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करेगा साथियों, जहाँ पे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करेगा, आपको पता है जहाँ पे सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे एनालिटिसिटी फेल हो जाएगा। तो ये साथियों कुछ पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस दिया है, तो बोलता है कि फॉर एनी सिंपल क्लोज्ड कंटूर, जो हमने गामा लिया या इस टाइप के साथियों, ठीक है ना, जो डोमेन के अंदर लाई करेगा, देन फॉर एनी सिंपल क्लोज्ड कंटूर गामा इन डी साथियों क्या होगा, और उसके अंदर साथियों गामा के ऊपर क्या होगा, नन ऑफ द पॉइंट ए के लाइज, ए के मतलब जो सिंगुलैरिटी जहाँ पे लाई नहीं करता हो, ठीक है ना, उसके अंदर साथियों ये हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर्मूलेज लगाएंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग कैसे ऑपरेट करेंगे, और थोड़ा मेरी कोशिश रहेगी कि इसके ये थ्योरी जो है उसको उसके बियॉन्ड साथियों एक जनरल बातें करी जाए जहाँ पे चीज़ें दिखे आपको, ठीक है। कभी कभी क्या होता है थ्योरम जिगजैग कर देता है साथियों, तो ऐसा भी ना हो। चलिए आराम से समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीज़ है और कितना ईजी से बन जाना चाहिए साथियों। सिंगुलैरिटी इस फंक्शन का कब लाए हो करेगा, देखिए हमारे पास फंक्शन क्या है बेसिकली, ये साथियों आपके पास ये फंक्शन है, ठीक है। तो साथियों सिंगुलैरिटी कब लाई करेगा, जब हमारा डिनोमिनेटर बिकम्स 0। सो ये क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी है साथियों, तो यहाँ पे आपको 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, और ओमेगा क्या होता है -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। ये हमारा क्या है साथियों, रूट्स है इसका, है ना। यानी इस फंक्शन के लिए साथियों ये क्या हमारे पास, सो z इक्वल्स टू 1 ओमेगा स्क्वायर क्या है, आर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब प्रॉब्लम ये है साथियों, एंड वी हैव टू जस्ट सर्च विच सिंगुलैरिटी लाइज इनसाइड द गिवन क्लोज्ड कंटूर या रेक्टिफिएबल कर्व, आप ये बोल दें साथियों, इसके कौन लाई करता है, ये मेन हमको चेक करना है, ठीक है ना। तो चलिए आराम से समझते हैं, थोड़ा सा फिगर आपको कुछ ज़्यादा अच्छा से क्लैरिटी पेश करेगा। एक बार समझ लीजिए, उसके बाद तो अपने आप फटाक से बना सकते हैं साथियों। ये जो है इसका देखिए तो गामा क्या है हमारे पास, सेंटर 1 पे है साथियों, और रेडियस 1 यूनिट का है। सेंटर 1 का मतलब हुआ ये वाला पार्ट साथियों, कुछ यहाँ पे मान लीजिए सेंटर 1 है और रेडियस भी 1 यूनिट का है, तो ये 0 0 होता ही है। तो इससे आप लोग ऐसा हमारा क्या बना ये साथियों, रेक्टिफिएबल कर्व बना, और कैसा है, काउंटर क्लॉकवाइज। पॉजिटिव का मतलब क्या है साथियों, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एक्चुअली व्हाट आई एम सेइंग एंड हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। दिस इज़ बेसिकली गिवन, ठीक है। चलिए साथियों, हमारे पास जो सी है या गामा है, इसके अंदर हम देखना चाहते हैं ये हमारा क्या है साथियों, 1 इसका सेंटर है, 1 मतलब 1,0, और साथियों ये रेडियस 1 यूनिट का हमारे पास है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट, ये जो चीज़ है साथियों, ये देखना चाहते हैं कि कौन सा इसमें लाई करता है। तो साथियों z इक्वल्स टू 1 तो आपको दिख रहा है कि ये है यहाँ पे, है ना, ये जो हमारा आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है साथियों, ये इसका मेंबर है, पास है, और देखना चाहते हैं कौन इसका मेंबर नहीं है। तो साथियों z इक्वल्स टू ओमेगा की बातें करें आप लोग, -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, आराम से भी देख सकते हैं, एंड यू हैव टू चेक वेदर दिस रिलेशन होल्ड्स और नॉट, ठीक है। साथियों यहाँ पे एक बहुत गौर करने वाली बात है, जो ये बातें लिखी गई है, ये वाला चीज़ एग्जैक्टली ये है, ठीक है ना। ये हमारा जो बाउंड्री है साथियों सिर्फ ये है, ना तो इनसाइड की बातें कर रहा है ना आउटसाइड की बातें कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको ज़रूर याद रखा जाए, ये बेसिक बातें, ठीक है, कि है ना, अगर ऐसा लिखा रहता लेस और इक्वल्स टू लिखा रहता तो हमारा अंदर वाला भी पार्ट रहता, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेक्टिफिएबल कर्व, ये क्लोज्ड कंटूर दिया हुआ है, ठीक है। तो साथियों इस बात को जरूर याद रखा जाए, सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, तो इसी पे याद रखना। साथियों इसको कैसे पता करेंगे, इज दिस द मेंबर ऑफ दिस क्लोज्ड कंटूर और नॉट। एक तो सिंपल सी बात है कि आप इसमें पुट करके भी आप चेक कर सकते हैं, एक तो ये भी रूल होता है कि आप चेक करें कि दिस इक्वल्स टू 1 होता है कि नहीं। सो z-1 डज इट बिकम 1 फॉर दिस। तो आप साथियों एक तो रूल ये भी है, √3 आयोटा बाय 2 -1, चेक वेदर इट गिव्स 1, और है ना क्या दे रहा है आपको साथियों, ये भी चेक कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे तो -2 और -3 कितना हो जाएगा साथियों, -1, इट बिकम्स -3 प्लस √3 आयोटा बाय 2, ठीक है ना। और देख ले आप लोग यहाँ पे क्या आ रहा है साथियों, मैं हाफ को बाहर निकाल देता हूँ और
हाफ को बाहर क्या निकालूं, डायरेक्ट मैं कर देता हूं -3/2 का होल स्क्वायर, मॉड चढ़ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, एंड चेक वेदर इट गिव्स 1 और नॉट। तो साथियों ये हमारा 3 3 जा 9 + 3 हो जाएगा बाय 4, एंड दैट बिकम्स 12/4, दैट इज √3, है ना। 12/4 4 3 जा 12 साथियों हो जाएगा, और √3 का वैल्यू 1.732 होता है, दैट इज ग्रेटर देन 1, लेकिन आपको चाहिए था 1, है ना। इसका मतलब है सो z इक्वल्स टू -1 + √3i/2 इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस, ठीक है। सिमिलरली साथियों आप ऐसा ही इसको भी चेक करके आप देख सकते हैं कि -1 - √3i/2 इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस, ठीक है। सो देयर इज बेसिकली एग्जैक्टली वन मेंबर, दैट इज z इक्वल्स टू 1 इज द मेंबर ऑफ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये लाई करा। तो साथियों क्या करना है, जो सिंगुलैरिटी लाई कर रहा है एग्जैक्टली उसी के कोरस्पॉन्ड हमको क्या करना होता है, लिमिटिंग वैल्यू निकालना होता है। तो कुछ नहीं करना है, तो आप लोगों को डायरेक्ट क्या करना है साथियों, सो यूज दिस वन, ये हम लोग यूज करेंगे साथियों, कॉची थ्योरम आप लोग यूज कर दीजिए। तो कॉची थ्योरम क्या बोलेगा, 2πi, और यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा साथियों, आपको पता है कि रेजिड्यू निकाल दीजिए आप, है ना। जस्ट रेजिड्यू किस पॉइंट पे, फंक्शन का 1 पे, है ना। तो डायरेक्ट सिर्फ ये निकाल दें, हो गया, ज़्यादा ताम झाम में ना पड़े साथियों, ठीक है। क्योंकि जब जो पेपर नज़दीक आएगा साथियों, तो आप लोग यही रिजल्ट यूज करने वाले हो, ठीक है। और साथियों रेजिड्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, रेजिड्यू कैसे निकालते हैं, 2πi इंटू लिमिट लगाएंगे, कहाँ पे लिमिट लगाएंगे साथियों, लिमिट z टेंडिंग टू 1 और z -1। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद हो साथियों तो ये वाला चीज़ चलेगा। और यहाँ से देखिए, कुछ मैंने ज़्यादा ही लंबा वीडियो बना दिया, इतना बड़ा भी नहीं बनना चाहिए था, 1 मिनट का क्वेश्चन था ये। 2π इंटू 1/2π साथियों ये जब कीजिएगा तो ये z -1 का फैक्टर बनेगा z² प्लस, है ना, आपका जो बच जाएगा साथियों z टेंडिंग टू 1, यहाँ पे आपको बचेगा z² प्लस z प्लस 1, ठीक है। ये तो खत्म हो गया, जब आप पुट करेंगे साथियों तो 1 + 1 + 1 दैट इज 1/3। सो साथियों हमको क्या मिला, इसका जो वैल्यू मिला, जो हमारा इंटीग्रल वैल्यू है वो साथियों एग्जैक्टली हमारे पास। ये बोलेंगे कि सर यहाँ पे ये ऑलरेडी यहाँ पे 1/2πi है, तो ये 1/2πi कहाँ से आया, ठीक है ना। तो साथियों ये बेसिकली मैं यहाँ से लगाया हूँ, ये वाला चीज़ जो है ये 2π इसके साथ चलेगा, और यहाँ से साथियों मैंने उस वैल्यू को 1/2πi को रिप्लेस किया है। तो ये साथियों ये सब खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास 1/3 बचेगा। सो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप, तो ये आप या डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख दें 1/2πi, साथियों इसको लिख दें 1/2πi, 2π टाइम्स ऑफ डायरेक्ट ही लगा दें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2πi कर लें साथियों, एंड 2πi, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एट 1, ठीक है। आप ये डायरेक्ट निकाल दें तो ये चला जाएगा, रेजिड्यू डायरेक्ट आपका 1/3 आएगा। तो एक लाइन में भी साथियों आप लोग बना सकते थे, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये थी कि आप समझ में आए, जस्ट ये, ठीक है। ये साथियों क्वेश्चन था 2020 का था, कैसा लगा डेफिनेटली बताना। थोड़ा लॉन्ग हो गया, लेकिन सब कुछ समझाने के कारण ऐसा बना साथियों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।